जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी द्वारा भगवान के नाम की महिमा। श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल उठता है, जो महापुरुष निमिष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसा ही महात्मा पुरुष इस विषय के पूर्णतया वर्णन का अधिकारी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सके ही नाम गुण गाई। संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर भगवान के साक्षात्कार के लिए नाम जप ही सर्वोपरि युक्ति युक्त साधन है। गीता में ज्ञान योग को सबसे श्रेष्ठ बतलाया, परंतु उसे अपना स्वरूप नहीं बतलाया। लेकिन जप यज्ञ को तो यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि कहकर ही कह दिया कि सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ तो मैं ही हूँ। भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है, इसके सभी अधिकारी हैं और सभी इसको समझ सकते हैं। यह सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम का जप कीर्तन कर सकते हैं। इसमें न कोई खर्च है न परिश्रम है, किसी प्रकार की बाधा भी अभी तक नहीं है। इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। भगवान के समान तो भगवान ही है और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए नाम जप के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। भगवान के किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से किसी के भी द्वारा कैसे भी किया जाए, वह परम कल्याण करने वाला ही है। जिसको जिस नाम में प्रेम हो वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। भगवान को कोई किसी भी नाम से पुकारे, वे सबकी भाषा समझते हैं। पुकारने वाले के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। फिर नाम चाहे कोई भी हो, अप जल पानी नीर वाटर आदि किसी भी नाम से पुकारे उसे जल ही मिलता है। भगवान के सभी नाम परम कल्याण कारक हैं। साधक को गुरु से जिस नाम रूप का उपदेश मिला हो, जिस नाम और जिस रूप में श्रद्धा प्रेम और विश्वास की अधिकता हो तथा जो अपनी आत्मा के अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी नाम रूप के जप ध्यान से अधिक लाभ हो सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप कीर्तन करना चाहिए। हरे राम मंत्र का निराकार परक अर्थ इस प्रकार है। राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा, जो कण कण में व्याप्त है और या योगी गण जिसमें रमते हैं। कृष्ण में कृष्ण का अर्थ है सत और अणय का अर्थ है आनंद। जिस आनंद का कभी अभाव नहीं होता, जो आनंद नित्य है, अविनाशी है, वही कृष्ण है। हरि का अर्थ है जो सब पापों को हर लेता है, जिसके उच्चारण से ही सब पाप भस्म हो जाते हैं, वही हरि है। हरि नाम लेते ही सब पाप मिट जाते हैं। जप करते समय इन अर्थों का विशेष ध्यान रहना चाहिए। जो फल योगियों को मिलता है वही जप करने वालों को भी मिलता है। आत्मा का कल्याण चाहने वाले सच्चे प्रेमी भक्तों को तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए। शास्त्रों में निष्काम प्रेमी भक्त की ही अधिक प्रशंसा की गई है। नाम जप किसी प्रकार की भी छोटी बड़ी कामना के लिए न करके केवल भगवान के विशुद्ध प्रेम के लिए ही करना चाहिए। भजन को किसी भी सांसारिक कार्यों में नहीं बरतना चाहिए, परंतु कर्तव्य समझकर ईश्वर भजन सदा सर्वदा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि भजन के आदि मध्य और अंत में केवल कल्याण ही कल्याण भरा है। जय श्री राधे।